सालों पहले दूर समंदर में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था, जहाँ बड़े बड़े पेड़, सुंदर तालाब और मीठे मीठे पानी के झरने थे। और हाँ, यहाँ की एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई। यहाँ के दुर्लभ सफेद पत्थर, जिससे विश्व की सबसे शानदार मूर्तियां बना करती थी। अरे भागो! 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 अरे अरे कौन है जिसने पत्थर की बारिश करा दी? नीचे उतरो। ये कोई तरीका है पत्थर उतारने का? माफ करना भाया, थोड़ी देर और करता तो पत्थर के भार से मेरी नाव डूब जाती, इसलिए बिना सूचना दिए ऐसा करना पड़ा। बड़े अजीब व्यक्ति हो। अरे किसी का सर फूट जाता तो? ओह, अजीब मैं हूँ या आपके टापू का नियम? ऐसा कहीं सुना है कि मूर्ति बनाने की खास कला सीखनी है तो अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा। बात करते हैं, पहले नियम सही करवाओ, फिर बात करना। चलता हूँ मैं। ये बात तो सही कह गया। हमारे देश के नियम में ही गड़बड़ी है। रोज रोज के इस पत्थर के झंझट से छुटकारा पाना है तो हमें महाराज से बात करनी ही पड़ेगी। आप लोग अपनी समस्या बताएं। दरअसल बात यह है महाराज कि हमारे राज कलाकार अमरसेन की मूर्तियों की कला इतनी चर्चित है कि दूर दूर से लोग यहाँ उनसे मूर्ति कला सीखने आते हैं। मगर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है महाराज, समस्या है मूर्ति कला सीखने की शर्त। और शर्त ये है कि जिसे भी कला सीखनी है उसे अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा। अब इस शर्त से हमारे किनारों पर पत्थर ही पत्थर उतरते रहते हैं, जिससे हमें व्यापार करने में बहुत परेशानी होती है। मंत्री, क्या हमारे राज्य में पत्थरों की कमी है जो कलाकारों से पत्थर मंगवाए जाते हैं? कैसी बात करते हैं महाराज? जहाँ सोने चांदी खाने पीने किसी चीज की कमी नहीं है, वहाँ पत्थरों की कमी कैसे होगी महाराज? तो फिर बात क्या है? अमरसेन ने कुछ तो सोच समझ कर ये नियम बनाया होगा। अब अगर आप कहें तो अमरसेन जी को आने का बुलावा भेजा जाए? नहीं, वो राज कारीगर के साथ हमारा मित्र भी है, इसलिए हम खुद अपने मित्र से मिलने जाएंगे। और महाराज हिमबिंदु अपने लोगों के साथ अमरसेन की मूर्ति पाठशाला में पहुंच गए, जहां महाराज को स्वयं आया देख सभी अचंभित हो जाते हैं। और अमरसेन महाराज से यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पे महाराज मूर्ति कला सीखने के लिए पत्थर साथ लाने के अनोखे नियम के बारे में पूछते हैं। महाराज, हमारा राज्य छोटा सा है। यहाँ की मिट्टी, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि पत्थर प्रकृति का उपहार हैं, और प्रकृति ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पत्थर, सब कुछ, इनमें से किसी एक चीज से भी छेड़छाड़ प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकती है, और फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? वाह अमरसेन, वाह! हम तुम्हारे विचार से अति प्रसन्न हुए। और रही बात आप लोगों की समस्या की, तो मैं जल्द ही मूर्तिकारों के पत्थर लाने ले जाने के लिए अलग किनारा बनवाने की व्यवस्था करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज की जय हो। महाराज के न्याय से सभी प्रसन्न हो गए। जैसा कि राजा ने कहा था, पत्थर लाने और ले जाने के लिए अलग से किनारा बना दिया गया, जिससे व्यापारी भी खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे। कुछ सालों के बाद जब महाराज हिमाबिंदु की जगह उनके बेटे राजदीप ने गद्दी संभाली, तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि महाराज हिमाबिंदु और नए महाराज राजदीप के सोचने के तरीके में काफी फर्क था। उनका हर फैसला केवल फायदे के लिए होता था। कुछ दिनों के बाद जिन्होंने पहले शिकायत की थी, उन्होंने फिर से मूर्तिकार अमरसेन
और उनके पत्थर लाने के नियम के बारे में राजदीप के कान भरने शुरू कर दिए। अमरसेन को राज दरबार में बुलाया जाए। क्षमा महाराज, वो आपके पिताजी के मित्र हैं। आपको उनके पास खुद जाना चाहिए। आपके पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। आप ये मत भूलिए कि पिताजी की जगह महाराज अब मैं हूँ। हमारी आज्ञा का तुरंत पालन हो। और कुछ ही देर में नए महाराज के आदेश पर अमरसेन दरबार में हाजिर हो गए। आपके मूर्ति कला सीखने के लिए कलाकारों को पत्थर लेकर आने वाले नियम को हम आज और अभी से समाप्त करने का आदेश देते हैं। मगर महाराज, इससे हमारा और हमारे राज्य की बहुत अधिक हानि होगी। हानि और लाभ आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता लगा है कि पत्थर लेकर आने के नियम के कारण कई कलाकार यहाँ आ ही नहीं पाते। इसलिए ना ही नियम रहेगा, ना ही कलाकार यहाँ आने से कतराएंगे। लोग आएंगे तो व्यापार आएगा और तरक्की होगी। मगर हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। आपने इस राज्य की बहुत सेवा की है, इसके लिए ये राज्य आपका आभारी है। मगर अब आपके आराम की उम्र है, इसलिए आपको अभी से सेवा मुक्त किया जाता है। जो आज्ञा महाराज। अपने अभी के फायदे के आगे महाराज राजदीप को कुछ नहीं सूझ रहा था। इसीलिए अब नए नियम के आने से धीरे धीरे राज्य में भारी संख्या में लोग आने लगे। भारी संख्या में खुदाई करके पत्थर निकाले जाने लगे। पत्थर निकाले जाने से पेड़ गिरने लगे। खुदाई की धूल मिट्टी से फसलें खराब होने लगी। गर्मी बढ़ने लगी, सूखा पड़ने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे लोग टापू छोड़कर जाने लगे। और कुछ ही दिनों में टापू पर पत्थर की मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं बचा। और जैसा कि अमरसेन ने महाराज हिमाबिंदु को सलाह दी थी कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो आज सत्य हो गया। इस तरह राजा के एक गलत निर्णय ने पूरे के पूरे खुशहाल टापू को बंजर बना दिया और खुशी से रह रहे लोगों को अपने घर को छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। उधर राजा के गलत डिसीजन से उसको अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इधर लगता है उप्पी अंकल के गलत डिसीजन के कारण हमें टेंट छोड़कर जाना पड़ेगा। उप्पी अंकल, अम्मा ने बोला था ना कि नदी के किनारे से पत्थर मत निकालो। अब देखो उसकी वजह से पानी टेंट में घुस रहा है। ओह नो, सॉरी अम्मा। आइयो, अब हम सोएंगे कैसे जी? बाबू चीरू चलो। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.